नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम आपको मैथ में पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में थोड़ी चीज़ें हमने आपको बता दी हुई, ढेर सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताना है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति में भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। हमने आपको सम और विषम संख्याएं बता दी है, प्राकृतिक संख्याएं बता दी है, और सम और विषम संख्याओं पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पे हमने चर्चा कर ली है बेहद अच्छी तरीके से। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप उतना पढ़ेंगे तो उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम को लेकर के। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यदि हम बात करते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या, यदि हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं को और क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इसे और क्या क्या कहते हैं, अन्य नाम इसके हैं। इसे संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं, क्या संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं, और इसे क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं, और मिश्रित संख्या कहते हैं। और क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या किसे कहते हैं, यौगिक संख्या भी इसे कहते हैं, और मिश्रित संख्या भी इसे कहते हैं। किसे कहते हैं, मिश्रित संख्या। बहुत चीजें पूछी जाती हैं, कभी कभी हमसे भाज्य और अभाज्य नहीं पूछना है, वो सीधा कहता है संयुक्त संख्या ज्ञात कीजिए, संयुक्त संख्या पूछ लेता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। मेरे साथियों, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, तो संयुक्त संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। तो ये इसके अन्य नाम हैं। इनसे बहुत चीजें, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब भाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो भाज्य संख्या किसे कहते किसे हैं, जो संख्याएं, अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं जो संख्याएं, हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो संख्याएं, हाँ, जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से क्या होता है, अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। विभाजित हो जाती हैं तो उसे मैं क्या कहता हूं, मेरे साथियों, उसे क्या कहता हूं, मैं भाज्य संख्या कहता हूं, या संयुक्त संख्या कहता हूं, या यौगिक संख्या कहता हूं। बोलो, ये चीजें उम्मीद करता हूं ये चीजें बहुत अच्छी सी समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं सर, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहता हूं, भाज्य संख्या कहता हूं। चलो, इतनी बात समझ में। अब हम बात करते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखना हूं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है मेरे साथियों, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। यदि हम बात करते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे साथियों क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। इसकी एक ऐसी ट्रिक मैं बता दूंगा, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूं, कुछ एग्जांपल और देखता हूं। तो पहले 4 हो सकती है, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकती है, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकती है, 15 और 25 और 21,
ऐसे कुछ भी संख्याएं हो सकती है, बहुत सी भाज्य संख्या हो सकती है, परंतु हम पहचानेंगे कैसे ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, क्योंकि इसमें देखो कोई संख्या सम भी होती, कोई विषम होती है। तो इसमें हम क्या सकते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है कि भाज्य संख्या में क्या चीजें हमें देखना होता है, इसके मिनिमम 3 गुणनखंड होते हैं। इसके मिनिमम 3 गुणनखंड होते हैं। एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत आसानी से समझना, कोई दिक्कत नहीं। इसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। 3 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। इसके मिनिमम 3 गुणनखंड होते हैं तथा 3 से अधिक भी होते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं और 3 से अधिक भी होते हैं। 3 से अधिक भी होते हैं। अधिक भी होते हैं। 3 से अधिक भी होते हैं। कहने का मतलब है कि इसके कम से कम कितने गुणनखंड होंगे मेरे साथियों, तो इसके कम से कम कितने 3 गुणनखंड होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या बताया, इसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड निश्चित होते हैं। प्रत्येक संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड हमेशा होते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी जो होती है हमारी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या है, 4। देखो इसके सबसे पहले 1 से विभाजित हो रही है और 4 से। 2 ऐसे होते हैं, प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होगी और 4 से। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो 1 से ही विभाजित होती है। तो हम बात करते हैं, एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या, केवल एक क्या है, एक विषम संख्या। इस पे भी हम बात करेंगे। तो हम जो चीज ये लिखाया है इस पॉइंट को, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ए 1 से कट रही है और 4 से कट रही है, उसके बाद किससे कट रही है, 2 से कट रही है। हमने बोला था कम से कम कितने गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड होंगे। ऐसे ही हम 6 की बात कर लेता हूं, तो 6 के कितने गुणनखंड होंगे मेरे साथियों। तो सबसे पहले 1 से कटेगी और उसके बाद 6 से कटेगी और उसके बाद ये 2 से भी कटेगी और 3 से कटेगी। अब देखिए इसके कितने फैक्टर हो जाते हैं, 1 2 3 4। इसके कुल फैक्टर कितने होंगे, 4 है। तो मैंने बताया कम से कम 3 फैक्टर होंगे, तो आराम से कर देना। वो कैसी संख्या है वो मेरे साथियों, वो भाज्य संख्या है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या आसानी से कर सकते हैं। और अभी हम अगला नंबर ले लेते हैं। यदि 8 को हम ले लेते हैं तो इसके भी फैक्टर करता हूं। तो सबसे पहले 1 से कटेगा और उसके बाद किससे कटेगा, 8 से। 2 से तो निश्चित होता है, एक और स्वयं से, प्रत्येक संख्या एक और स्वयं से कटती है, वो उसके गुणनखंड होते हैं। और ये किससे कट रहा है मेरे साथियों, तो 2 से कट रहा है। उसके बाद किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। किसी भी वो क्वेश्चन पे आप किसी भी नंबर पे ये ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सारी चीजें दिमाग में आपकी फीड हो जाएंगी यदि आप एक बार वीडियो देख लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। मैंने 15 नंबर ले लिया, तो इसमें कैसे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि ये 1 से तो पक्का है कटेगी और 15 से निश्चित है। उसके बाद भैया ये 3 से भी कट रही है और उसके बाद किससे कटेगी, 5 से भी कट रही है। तो कम से कम 3 और उससे अधिक भी हो रहे हैं, 4 भी गुणनखंड होंगे, 5 भी और कभी भी गुणन अनिश्चित नहीं होंगे, गुणनखंडों की भी संख्या निश्चित होगी। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी नंबर ले लेते हैं, चाहे 2 अंकों का ले या 3 अंकों का ले, आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। एक जो हमने बताया था अभी, एक ना तो सम संख्या है और ना विषम, एक ना तो भाज्य संख्या है। हम एक की बात कर रहे थे, तो हम लिख लेते हैं एक जो है ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, और ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। अच्छा, ये भाज्य और अभाज्य है नहीं तो क्या है, यह एक विषम संख्या है। क्या है, यह एक विषम संख्या है मेरे साथियों। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैंने बोला है ना, नंबर सिस्टम में आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, वो
मैंने बिल्कुल मैथ 0 लेवल से स्टार्ट किया है। मैंने बताया ना, शून्य से शिखर तक लेके जाऊंगा। धीरे धीरे चीजें मैं एक एक चीजें सिखा दूंगा। मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक ना तो भाज्य संख्या और ना अभाज्य संख्या है, तो है क्या मेरे साथियों? एक कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है। तो ये तो तय होगा कि निश्चित ही हो गया है, एक के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेरे साथियों, अब हम बात करते हैं एक अंक। अब कहते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब छोटी बड़ी की बात कर लेता हूं। छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात करता हूं। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो एक अंक की, किसकी? एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे साथियों क्या है? एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे साथियों क्या है? तो 4 है। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है मेरे साथियों? तो 4 है। और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9 है। हम 2 अंकों की बात कर लेता हूं। 2 अंकों की बात करता हूं तो कितनी है? 10 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99 है। यदि 3 अंकों की बात करता हूं, 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाती है? 100 हो जाती है। और सबसे बड़ी कितनी हो जाती है? 999 हो जाती है। यदि हम ऐसे 4 अंकों की बात कर लेते हैं तो 4 अंकों की कितनी हो जाती है? 1000 हो जाती है। यहाँ पे 999 और 9 हो जाता है। उसके बाद हम 5 अंकों की बात कर लेता हूं तो 5 अंकों की बात कर लेता हूं, 1 2 3 4, 5 अंकों की बात कर लेता हूं तो 10,000 हो जाता है। यहाँ पे 999 और 9 और 9। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूछना है एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है मेरे साथियों? तो 4 है। और एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? 9 है। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 10 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितनी है? 99 है। ऐसे 3 अंकों की बात करता हूँ, 100 है। तो यहाँ पर कितनी? 999 है। 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 है, सबसे बड़ी 9999 है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10,000 है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है मेरे साथियों? तो 99,999 है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी है मेरे साथियों? 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी है? अब भैया टोटल संख्याएं कितनी है? 100 से 1 को हमने कम ही कर दिया था। 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, बचेंगी कितनी? 99। 99 से में 25 क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। कितनी बचेंगी? 74 संख्याएं। 1 से 100 तक की बात करता हूं तो कितनी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों? 1 से 100 तक की बात करता हूं तो कितनी संख्याएं होती हैं? 74 होती हैं। 1 से 50 तक की बात करता हूं, 1 से 50 तक की बात करता हूं तो कितनी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों? 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? यदि उस पे हम चर्चा करते हैं तो कितनी होती है मेरे साथियों? कितनी होती हैं? 34 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 34 संख्याएं होती हैं। 1 से 25 तक की हम बात करते हैं। 1 से 25 तक की भाज्य संख्याएं कितनी होती है मेरे साथियों? 1 से 25 तक की कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो 15 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 15। इससे ज्यादा आपसे भाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पूछेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भाज्य संख्याओं के बारे में यदि इतना आप पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ भी नहीं, इसमें डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। अब बताइए 1 से 100 तक भाज्य संख्या, हालांकि ऐसा नहीं पूछता है, भाज्य संख्याओं पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। यदि पूछ लेता है, और इसमें हमने एक बहुत बड़ी बात बताई थी, इसमें क्या इसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। इसके कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? 3, और 3 से अधिक भी होते हैं। कम से कम 3 गुणनखंड। यदि 2 गुणनखंड होंगे तो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। उस पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं भाज्य संख्याओं से यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप आसानी के साथ कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं पर। किस पे बात करते हैं? अभाज्य संख्याओं पर। अब थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे साथियों?
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो उस पे हम चर्चा करते हैं। अब इसकी तो परिभाषा मैंने याद कर ली थी कि किसे कहता हूं मैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, उससे क्या कहता हूं मेरे साथियों, उससे मैं क्या कहता हूं, उससे क्या कहता हूं, अभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या, तो यहां पर हम आ लगा देते हैं, क्या हो जाएगा मेरे साथियों, अभाज्य संख्या क्या हो जाती है। अच्छा, अभाज्य संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को ही हम क्या कहते हैं, ऋण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को ही हम क्या कहते हैं, ऋण संख्या। बहुत चीजें पूछी, छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हमें ये चीजें पता नहीं होती तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं। बेसिक चीजें पूछता है हमारा यूपीटीटी का एग्जाम या शिक्षक भर्ती का हो, बात करते हैं चाहे सुपर टेट का हो या यूपीटीटी का हो, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछता है। हम बात करते हैं अभाज्य संख्या और ऋण संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं, इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, क्या विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, उसे क्या कहता हूं मेरे साथियों, उसे क्या कहता हूं, अभाज्य संख्या कहता हूं। ये संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी नंबर से ये विभाजित नहीं हो सकती हैं। और ये क्या होते हैं, इसके कम से कम दो गुणनखंड होते हैं, इसके दो गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं मेरे साथियों, इसके दो गुणनखंड होते हैं, इससे ज्यादा इसके गुणनखंड नहीं होते। ये रामबाण चीज मैं बता रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, मैं गारंटी लेता हूं। इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो इसके दो गुणनखंड होंगे, ना तो दो से कम होंगे और ना तो दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। अब हम बात करते हैं कैसे पहचानेंगे हम ये कैसी संख्या है। तो हमने बात कर लिया है। अच्छा, हम दो की बात कर लेते हैं। दो कैसी संख्या है, दो इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं। दो हो गया, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है, 19 है, 21 है, 17 है, 21 नहीं होगी सॉरी 23 हो जाएगी। ऐसे करके हम बहुत चीजें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक चीज इसमें बताई है, एक चीज बता दी है, इसके बारे में बताया, इसके कम से कम दो गुणनखंड, कम से क्या और अधिक से अधिक, कम से कम दो गुणनखंड, अधिक से अधिक दो गुणनखंड, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और प्रत्येक संख्या के दो गुणनखंड निश्चित होंगे, निश्चित होते हैं, ये चीज हम आपको पहले बता चुका हूं। अब इसके देखते हैं, इसके भैया किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। मतलब ये स्वयं और अतिरिक्त के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं, ये तो पक्का है। अब हम 5 की बात कर लेते हैं, तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 की बात करता हूं तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। यदि हम 7 की बात करते हैं तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। यदि हम 11 की बात करते हैं मेरे साथियों तो ये 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, मैं गारंटी लेता हूं। 13 की बात करता हूं तो 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। यदि हम 19 की बात करते हैं तो ये भी 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। और यदि हम बात करते हैं 17 की तो 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। यदि हम 23 की बात करते हैं मेरे साथियों तो 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कोई समस्या नहीं होगी, बस 2 फैक्टर होंगे, प्रत्येक संख्या के 2 फैक्टर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये मैंने प्रूव कर दिया, सारी चीजें मैं बता सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और हम बात करते हैं, हम 2 पे विशेष चर्चा करता हूं। यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 एक कैसी संख्या है, तो 2 एक कैसी संख्या है मेरे साथियों,
दो एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी ही जगह में हम बात कर लेते हैं। दो की बात करता हूँ, यदि हम दो की बात करता हूँ, दो कैसी संख्या है? ये दो जो है ये सम अभाज्य संख्या। कैसी है? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या है। अच्छा, सम अभाज्य संख्या क्या है? दो है। सबसे छोटी हम बात करते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करता हूं तो कितनी है? दो है। और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या की बात करता हूं तो कितनी है? दो है। अच्छा, वह संख्या है सम अभाज्य संख्या कौन सी? वह संख्या क्या है? वह संख्या है कितनी है? तो वह संख्या कितनी है? दो है। कौन सी है? बात करता हूं कौन सी संख्या है? तो कौन सी संख्या है? दो है। कितनी है? तो कितनी है भैया? तो एक ही है। कितनी है? एक ही है। और कौन है? ये चीजें बात करता हूँ। ये सम अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। यदि हम बात करते हैं और हम बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरे साथियों? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे साथियों क्या है? दो है। दो से कई ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कोई समस्या नहीं है, कर लेंगे आप। यदि पूछते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दो है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो दो है। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो दो है। वह संख्या है तो दो है। कौन सी है? दो है। कितनी है? तो एक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे क्या चीजें हैं अब हम बात करते हैं इस पे एक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं। एक ऐसी ट्रिक इसकी बता दूंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 1 से 25 तक कितनी होती हैं? 1 से 120 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो एक हम नंबर बताने जा रहे हैं, एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने की ट्रिक में बता रहा हूं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं? तो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की बात करता हूं तो ये ट्रिक है, एक नंबर में बता रहा हूं 44 22 32 44 22 32 44 22 32 23 21। इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत चीजें समझानी है। यहाँ पर हम लिखता हूं 44 22 32 44 22 32 23 और 21। 23 और 21 लिखता हूं, 23 और 21 लिखता हूं। कितना लिखता हूं? 21 लिखता हूं। चलो ऐसे लिख लेता हूं। यदि हम बात करते हैं, एक मोबाइल नंबर है, समझो 10 अंकों का ये मोबाइल नंबर है, आराम से याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। 44 22 32 23 21 44 22 32 23 44 22 32, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, 44 22 32 23 और कितना होता है? 21 होता है। नंबर क्या है? 44 22 32 23 और 21। आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 44, ये यदि इसकी हम बात करते हैं तो 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 10 तक कितनी है? 4 है। यदि इसकी हम बात करता हूं तो 10 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो वो भी 4 है। यदि हम बात करते हैं, इसकी बात करता हूं तो 20 से कितनी, 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उसकी बात कर लेता हूं। यदि हम उसके बाद आगे बात करता हूं, 30 से 40 तक कितनी है? तो 2 है मेरे साथियों। 30 से 40 तक कितनी है? 2 है। यदि इसकी बात करता हूं, 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो कितनी है? 3 है। यदि इसकी बात करता हूं तो 50 से 60 के बीच में कितनी संख्या है? 50 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं हैं मेरे साथियों? 50 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो कितनी है मेरे साथियों? 2 है।
अच्छा 60 से 70 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 60 से 70 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 70 से 80 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ये बात कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं 80 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं मेरे साथियों? 80 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 80 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? और 90 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 90 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो कितनी संख्या है? एक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी सारी संख्याओं को भी मैं बता दूंगा। एक मोबाइल नंबर है 44 22 32 23 और 21, इसे याद कर लेना, मैं गारंटी के साथ करता हूं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कभी नहीं भूलोगे, आसान तरीके से निकाल सकते हो। मैं बात करता हूं 1 से 10 तक कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं यदि उस पर हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं। 1 2 होती है, 1 3 होती है, और 1 5 होती है, और 1 7 होती है। यही 4 संख्याएं होती हैं। यदि हम इसकी बात करता हूं तो इसमें कौन सी होती है? 11 होती है, 13 होती है, और 17 होती है, और 19 होती है। 11 13 17 और 19 होती है। यदि हम इसकी बात करता हूं तो इसमें कौन सी होती है? तो इसमें 20 और 30 के बीच में तो सबसे पहले 23 होती है, और एक क्या होती है? 29 होती है। कितनी संख्याएं होती हैं? 2 संख्याएं होती हैं। यदि हम 30 और 40 के बीच में बात करते हैं तो कौन सी होती है? 31 होती है, और 37 हो जाती है। कितनी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों? 2 होती हैं। यदि हम इसके बारे में 40 से 50 के बारे में बात करें तो 41 होती है, 43 होती है, और उसके बाद क्या होती है? 47 होती है। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रामबाण ट्रिक है, आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यदि 50 से 60 के बीच की हम बात करते हैं तो 2 होती है, एक 53 होती है, और एक होती है ये होती है 59 होती है। 57 नहीं होगी, 59 ही होगी। 57 19 57 हो जाती है, कट जाती है। हम बात करते हैं 60 से 70 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं तो 2 होती हैं, एक 68 होती है, एक 67 होती है। अब हम 70 से 80 के बीच में बात करते हैं तो कितनी होती हैं? एक 71 होती है, और एक 73 होती है, और एक कितनी होती है? 79 होती है। एक कितनी होती है? 79 होती है। यदि हम 80 से 90 के बीच में बात करते हैं, 80 से 90 के बीच में बात करते हैं, 80 से 90 के बीच में तो 2 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों? तो 80 से 90 के बीच में एक 83 संख्या होती है, और एक कितनी होती है? 87 होती है। एक 83 होती है, और एक 87 होती है। और 100 में वो संख्या कौन सी होती है? तो 97 होती है मेरे साथियों। कौन सी संख्या होती है? 97 होती है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आसान तरीके से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गारंटी नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। इस चीज का मैं दावे के साथ प्रूफ कह सकता हूं। यदि भाज्य और अभाज्य संख्या से यदि क्वेश्चन आएगा तो मैं आज के बाद गारंटी लेता हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो देख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस आप बातों को सुन लीजिएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद इन चीजों को नोट कर लेना। यदि नोट कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी, मैं गारंटी करता हूं। और ये चीजें इतनी आसान नहीं होती, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तब जाके ये चीजें आ पाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने देख तो लिया, अब इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत चीजें पूछी जाती हैं 1 से 100 तक, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे लिखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है। अब हम बात करते हैं, अब कुछ चीजों पे और बात कर लेता हूँ। ये 40 से 50 हो जाती हैं, यहाँ पे 50 से कितने तक होती हैं? 60 तक होती हैं, यहाँ 60 से 70 तक होती हैं। ठीक है, इस पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमसे पूछा जाता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बताओ मेरे लाल, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? मेरा ये पहला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं आज से बाहर कुछ नहीं जाएगा। 1 से 100 तक की बात करता हूं तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। 4 4 8 और 2 कितने होते हैं? 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 1 25। कितनी होती हैं? 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों? तो कितनी होती हैं? 25 होती हैं। हम बात करते हैं 1 से 90 तक कितनी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों? कुछ भी नहीं करना, 100 तक कितनी होती हैं? 100 तक 25 होती, एक को कम कर देना मेरे साथियों, कितनी हो जाती? 24 हो जाती है। कुछ भी नहीं करना है, मैंने बोला ना। 1 से 80 तक की बात करता हूँ, 1 से 80 तक कितनी संख्याएं होती हैं?
तो 1 से 80 तक यहाँ तक की संख्याएं कम करना है, कहाँ तक करना है, यहाँ तक। तो 2 और 3 कितनी संख्याएं कम कर देना है, 3। 25 से 3 को कम कर देता हूं, कितनी बचती हैं, 22 बचती हैं। 1 से 70 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से 70 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों, 1 से 70 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों। 1 से 70 तक की यदि हम बात करते हैं, 1 से 70 तक हम बात करते हैं, तो इन्हें कम कर दो, 3 और 2 5 और 6 को कम कर दो। 25 से 6 को कम करते हैं, कितनी बचती हैं, 19 संख्याएं। अब हम बात करते हैं 1 से 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों। 1 से 50 तक संख्याओं की बात करता हूं तो क्या है, काउंट कर लो, 4 4 8 2 10 10 2 12 और 12 3 कितनी होती हैं, 15। कितनी होती है मेरे साथियों, तो कितनी होते हैं, 15 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं, 15। 1 से 50 तक तो हमने ज्ञात कर लिया। अब बात कर लेते हैं 1 से 60 तक यदि हमसे पूछता है तो कितनी होती हैं। 1 से 60 तक पूछता है तो 15 और 2 कितनी होती हैं मेरे साथियों, कितनी हो जाती हैं, 17 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 17 हो जाती हैं। और 1 से 25 तक पूछ लेता है तब क्या दिक्कत है, 1 से 25 तक पूछ लेता है, मान लीजिएगा पूछ लिया 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं मेरे साथियों। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया 1 से 25 तक की तो हम बात करते हैं, कौन से होते हैं, यहाँ 20 तक तो हो गई, 8 हो गई, यहाँ कितनी हो गई, 8 हो गई, और यहाँ 30 है तो 25 21 23 हो जाती है, तो कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। 1 से 25 तक कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। यदि हम बात करते हैं 1 से 75 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से 75 तक, 1 से 70 तक कितनी होती हैं, 19 होती हैं। अब 75 के बाद भैया, अब 75 के बाद है हम करना है 75 से 75 80 के बीच, 75 के पहले क्या होगी, 71 होगी और 73 होगी। कितनी होगी, 71 होगी और 73 होगी, 2 हो जाएंगे, तो 19 2 कितनी हो जाती है, 21 हो जाती है। सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं 50 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं मेरे साथियों। 50 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं होती है, तो यहां से हम काउंट करेंगे, 3 2 5 2 7 7 3 10 2 12 1 13 कितनी हो जाती हैं, 3 नहीं सॉरी, ये नहीं काउंट करेंगे, 3 से नहीं, यहां से करेंगे, 50 यहां से स्टार्ट है, तो 2 और 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 कितनी होती है, 10। कितनी होती है, 10। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप इस तरीके से किसी भी नंबर का ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उस पर हमने विस्तृत व्याख्या कर ली है और ये सारी चीजें बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं इस पे, कुछ और चीजें पूछी जाती हैं। कभी कभी हमसे पूछ लेता है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यौगिक सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, युग्म सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इस पे थोड़ी सी चर्चा बची है 10 से 15 मिनट की। मैं ये चाहता हूं भाज्य और अभाज्य कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ी सी चर्चा और हम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं भाज्य और अभाज्य से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये दावा है हमारा। यदि आप इन चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे कोई समस्या नहीं होगी, आज के बाद कोई समस्या नहीं होगी। और आप निश्चिंत रहें, बेहद अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, लगभग 400 घंटे की क्लास है यूपीटीटी की, तो लगभग 400 घंटे पूरी क्लास होगी, वो भी मुफ्त में होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं है। अभी हमारे पास सारी फैकल्टी नहीं है क्योंकि कोविड-19 की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं डे बाय डे। जैसी थोड़ा सही हो जाता है तो और भी जो हमारे सहयोगी हैं वो सब आ जाएंगे, हमारे साथी जो हैं, मित्रगण हैं, जो शिक्षक हैं, जो आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी कराएंगे, वो सब आ जाएंगे, तो अच्छी तरीके से आपको क्लासें मिलेंगी और सारी क्लासें निःशुल्क रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस अच्छे से पढ़िए, आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए जो सब्जेक्ट मुझे अच्छी तरीके से, जैसे मैथ में कोई समस्या नहीं है, तब तक मैथ का कंप्लीट करा देंगे पूरी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात करता हूं, अच्छा सह अभाज्य संख्याएं, कौन सी सह अभाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं।
अच्छा ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा हाँ, अब बात आया सह अभाज्य मतलब साथ में अभाज्य संख्या। इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं? सह ऋण संख्याएं। अब अभाज्य संख्या को क्या कहता हूं मैं? ऋण संख्या। तो इसे भी हम कह सकते हैं, इसे भी हम कह सकते हैं क्या? सह ऋण संख्याएं भी कह सकते हैं, सह ऋण संख्याएं भी कह सकते हैं। क्या कहता हूं? सह ऋण संख्याएं। कौन कौन सी होती है? तो हम बात करते हैं 3 और 5 हो जाती हैं। कौन सी होती हैं? 3 और 5 हो जाती हैं। 5 और 7 हो जाती हैं। कौन सी? 5 और 7 हो जाती हैं। 4, 3 और 4 भी हो जाती हैं। नहीं 3, हाँ 3 और 5 हो जाती हैं, 5 और 7 होती हैं, 4 और 7 हो सकती है। कौन सी हो सकती है? 4 और 7 हो सकती है। 11 और 13 हो जाती हैं। 11 और 13 हो जाती हैं। 15 और 17 हो जाती हैं। 15 और 17 हो जाती हैं। 15 और 19 हो जाते हैं। 21 और 23 हो जाते हैं। 21 और 23 हो जाते हैं। 21 और 25 हो जाती हैं। ऐसी चीजें आ जाती हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सह अभाज्य संख्या मतलब साथ में अभाज्य संख्या। इसमें क्या चीजें होती हैं? एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण है, वो नोट कर लो, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों संख्याएं इसमें अभाज्य हो सकती। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी इसमें क्या होता है? कभी कभी दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। क्या? दोनों संख्याएं, हाँ दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। क्या होंगी? दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। क्या होंगी मेरे साथियों? अभाज्य। और कभी कभी क्या होता है? एक भाज्य और एक अभाज्य। क्या हो सकता है? कभी कभी एक भाज्य और एक अभाज्य होगी। क्या होगी? एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या होगी। एक भाज्य हो सकती है और एक अभाज्य हो सकती है। एक अभाज्य संख्या हो सकती है। अच्छा इसमें ये निश्चित नहीं है कि हमेशा 2 का ही अंतर होगा। इसमें 2 का भी अंतर हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं कि 2 का ही अंतर हो। जैसे यहाँ पे 15 और 17 है, 15 19, यहाँ पे 4 का अंतर है। ऐसी चीजें आ सकती हैं। तो ये चीजें याद कर लेना, इसमें साथ में होंगी। और ये बहुत बड़ी चीज होती है, दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित नहीं होंगी। इसकी दोनों संख्याएं एक ही संख्या से, दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित नहीं होंगी। एक ही संख्या से क्या? विभाजित नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? तो एक ही संख्या से विभाजित नहीं होंगी मेरे साथियों। ये नोट कर लेना, ये गांठ बांध लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं आज के बाद कभी सह अभाज्य संख्या या सह ऋण संख्याओं में कोई समस्या नहीं हुई। ये चीजें मैं बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता। आप यूट्यूब पे क्या कहीं भी पढ़ लेना, पेड बैच खरीदो तो शायद कोई पढ़ा देता हो। सारी चीजें इतनी विस्तृत क्लास नहीं मिलेगी आपको, मैं गारंटी लेता हूं। कभी कभी क्या होता है? दोनों संख्याएं अभाज्य भी हो सकती हैं, जैसे कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। यहाँ पर दोनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य हैं। यहाँ पर भी दोनों संख्याएं, यहाँ पर एक भाज्य, यहाँ पर अभाज्य, यहाँ पे दोनों अभाज्य, यहाँ पर एक भाज्य और अभाज्य, यहाँ पर एक भाज्य और एक अभाज्य है। अब हम इसके बात करते हैं युग्म अभाज्य संख्या की। किसकी बात कर लेता हूँ? अब हम बात करता हूँ युग्म अभाज्य संख्या की। किसकी बात करता हूँ? युग्म अभाज्य संख्या। किसकी बात कर रहा हूँ? युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या। अच्छा युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है? तो इसमें हमेशा 2 का अंतर होता है। किसके अंतर होगा? इसमें हमेशा 2 का अंतर होता है। और दोनों संख्याएं कैसी होती हैं मेरे लाल? दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी और हमेशा 2 का अंतर होगा। कौन कौन सी संख्या हो सकती है? जैसे 5 और 7 होती है। कौन सी संख्या हो सकती है? 5 और 7 होती है। अच्छा 11 और 13 भी हो सकती है। 11 और 13 भी हो सकती है। 5 और 7 होती है, 11 और 13 हो जाती है, 17 और 19 हो जाती है। और कौन सी हो जाती है? 17 और 19 हो जाती है। इसके अलावा भी कौन सी हो जाती है? इसके अलावा कौन सी एक हो जाती है? 3 और 5 भी हो जाते हैं। और क्या हो जाता है? 3 और 5 हो जाते हैं। कौन हो जाती है? 3 और 5। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने पॉइंट क्या बताया है? दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। क्या? दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। दोनों संख्याएं कैसी होंगी? दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। कैसी? तो दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। कैसी होंगी? अभाज्य होंगी। अच्छा और क्या होता है? हमेशा 2 का अंतर होता है। हमेशा क्या होता है?
हमेशा 2 का अंतर होगा, हमेशा इनके बीच में क्या होगा, 2 का अंतर होगा। क्या होगा, 2 का अंतर होगा मेरे लाल। और हमेशा क्या होगा इसके बीच में, हमेशा इसके बीच में 2 का अंतर होगा। और दोनों संख्याएं कैसी होंगी, दोनों संख्याएं कैसी होंगी, अभाज्य होंगी। यदि हम बात करते हैं युग्म सह अभाज्य की, बात कर लेता हूं यहीं पर, एक बात और कर लेता हूं युग्म सह अभाज्य की। युग्म अभाज्य की तो हमने बात कर लिया है, युग्म सह अभाज्य, युग्म सह अभाज्य की यदि हम चर्चा करते हैं, यदि हम युग्म सह अभाज्य की बात करते हैं तो इसमें भी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी मेरे साथियों क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, एक संख्या भाज्य हो सकती है तथा दूसरी अभाज्य हो सकती है। इसमें हमेशा अंतर कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। एक भाज्य एक अभाज्य हो सकती है और दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं युग्म सह अभाज्य में, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि 5 और 7 हो जाता है, 7 और 9 हो जाता है। अब हम लिख लेते हैं 5 और 7। जैसे हम इसके उदाहरण देख लेते हैं तो 5 और 7 हो सकता है, 7 और 9 हो सकता है, और 7 और 9 हो सकता है, 9 और 11 हो जाता है, 9 और 11 हो जाता है, कितना हो जाता है, 9 और 11 हो जाता है, 9 और 11 हो जाता है, 9 और 11 हो जाता है। और हम बात करते हैं 31 और 33 हो जाता है, कितना हो जाता है, कोई जरूरी नहीं, 31 और 33 हो जाता है, 11 और 13 हो जाता है, कितना हो जाता है, 11 और 13 हो जाता है। और यदि हम बात करते हैं 23 और कितने हो जाते हैं, 23 और 25 हो जाती हैं, कौन कौन सी संख्या हो जाती हैं, 23 और 25 संख्याएं होती हैं। इतने एग्जाम्पल की तरीके से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या चीजें हैं, इसमें हम 2 पॉइंट हमें बताने हैं। इसमें हमेशा एक, इसमें क्या होता है, एक भाज्य हो सकती है, इसमें एक संख्या भाज्य हो सकती है, एक संख्या भाज्य हो सकती है, एक संख्या भाज्य हो सकती है, तथा एक संख्या अभाज्य हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। दोनों अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है, और क्या, दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, दोनों अभाज्य भी हो सकती है। क्या, दोनों अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। दोनों संख्याएं कैसी हो सकती हैं, अभाज्य हो सकती हैं। और हम बात करते हैं हमेशा इसके बीच में क्या, 2 का अंतर होता है। और एक बात आती है, तो हमेशा इसके बीच में, हमेशा इसके बीच में कितने का अंतर होता है, बीच में 2 का अंतर होगा। कितने का, 2 का अंतर होगा मेरे साथियों, अंतर होगा 2 का अंतर। अब यहाँ पर दोनों अभाज्य संख्या है, यहाँ पर एक भाज्य है, यहाँ पर एक अभाज्य है, एक भाज्य एक अभाज्य है, दोनों अभाज्य हैं, एक दोनों अभाज्य हैं, और एक भाज्य और अभाज्य है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।